Hello change makers, welcome to the Step Ahead India YouTube channel. So 122 यंग प्रोफेशनल्स की अपॉर्चुनिटी निकली है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में. आई थिंक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. 120 जो यंग प्रोफेशनल्स हैं दे विल बी डिप्लॉयड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी 22 स्टेट्स हैं और अक्रॉस 22 स्टेट्स के 122 डिस्ट्रिक्ट्स में आपका डिप्लॉयमेंट होगा. तो आई थिंक अगर हम समझें की पॉइंट्स इसके, तो एलिजिबिलिटी इज ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट. एक वर्क एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है जिसकी हम बात करेंगे. एज क्राइटेरिया जो है आपका वो 24 टू 40 ईयर्स का है. 24 ईयर मिनिमम और मैक्सिमम 40 ईयर्स. स्टाइपेंड अगेन 50,000 पर मंथ होगा. ड्यूरेशन इनिशियल 2 ईयर्स है, एक्सटेंडेड हो सकता है आपका 5 साल तक. पोजीशन जैसा मैंने कहा 122, लोकेशंस 22 स्टेट्स. अब इस वीडियो को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के वेबसाइट पे 4 सर्कुलर हैं और चारों सर्कुलर में अलग अलग एम्प्लॉयमेंट का डिटेल्स दिया हुआ है. सो किसी में 27 है, कोई 12 है, 43 है, 40 है. ये 4 क्यों है? क्योंकि ये अलग अलग रीजन्स के लिए हैं. लाइक कोई नॉर्थ रीजन के लिए, कोई जे के लद्दाख के लिए, कोई नॉर्थ ईस्ट के लिए है, कोई साउथ रीजन के लिए. सो दे हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स. सो अगर हम लोकेशंस की बात करें, सो बिहार और बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स, आप अपना डिस्ट्रिक्ट्स भी देख सकते हो. झारखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं. देन अगर आप आते हैं दूसरे, आंध्र प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पौंडीचेरी के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र. देन अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एंड फाइनली जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख. तो फाइनली इन सारे लोकेशंस पे टोटल 122 डिस्ट्रिक्ट्स में डिप्लॉयमेंट होगा और 122 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 5 ईयर के पीरियड के लिए 50,000 का पर मंथ का इसका आपका जो है वो स्टाइपेंड है. अब अगर हम देखें तो ये 4 सर्कुलर, जैसे मैंने बोला था आपको, चारों सर्कुलर सिमिलर है, बट इसमें जो लोकेशंस हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है. ये जो लास्ट का लोकेशन है वो डिफरेंट है. तो हमने कंबाइन किया है. पहले मान लो हम किसी भी एक सर्कुलर को उठा लेते हैं, तो इन्होंने ऊपर ही मेंशन किया है एक नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के लिए इसको रिवैम्प करना है. ठीक, इसमें क्या है? इसमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज है. सो इसके स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसकी जो सर्विसेज होती है, तो NCS अगर आप देखेंगे तो ये इसकी वेबसाइट है, नेशनल कैरियर सर्विसेज, जहाँ पे बच्चों को करियर के रिगार्डिंग ट्रेनिंग्स एज वेल एज आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है. तो यहाँ पे अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज सर्च करेंगे, ठीक है, फाइंड अ काउंसलर फाइंड कर सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, करियर सेंटर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. इससे इसके बारे में पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है. तो अगेन अगर सर्कुलर पर आए हैं, सो कीपिंग इन व्यू द एग्जिस्टिंग स्टाफ पैटर्न, employment exchanges, it was felt that for the effective operationalization of these model career center, professional manpower would be required. ठीक, तो इनको क्या है कि इनको रिवैम्प करना है, थोड़ा यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च करते हुए यंग प्रोफेशनल्स को एंगेज करना है नेशनल सेंटर्स पर, कैरियर सेंटर्स पर. ठीक, तो ये मैं बोल रहा हूँ 4 अलग अलग सर्कुलर हैं. जैसे इसमें 27 पोजीशंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगा. एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है आपका ग्रेजुएशन, बैचलर डिग्री, आइदर इट्स BA, BE, BTech, B.Ed, ठीक, एनी. अगर आपका बैचलर डिग्री है तो आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए. ठीक, या फिर आपका मास्टर डिग्री हो, MBA और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ऑपरेशनल रिसर्च, स्टैटिस्टिक्स, सोशल वर्क, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉमर्स, कंप्यूटर एटसेट्रा, मतलब अदर मास्टर्स भी, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस. अब सवाल आता है वर्क एक्सपीरियंस किस में चाहिए? किसी भी फुल टाइम कंपनी, वर्क एरिया, अदर फेलोशिप्स. अब ये जो ऑल द अबव स्टेटेड डिग्री नीड टू बी UGC AICTE रिकग्नाइज्ड. ठीक है, UGC से होना चाहिए, AICTE से होना चाहिए. आपके कैंडिडेट जो भी हैं उनके 10th 12th और ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए मिनिमम. राइट, ये एक बेसिक क्राइटेरिया है. अब अगर हम लोग जनरल क्राइटेरिया लेते हैं, सो अपार्ट फ्रॉम प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, आपका प्रोफिशिएंसी इंग्लिश लैंग्वेज में तो होना ही चाहिए, जो कि मैंडेटरी है. कैंडिडेट को जिस स्टेट में वो अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का एक रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए. सो सपोज दैट आप अप्लाई कर रहे हो यूपी में, तो आपको हिंदी आना चाहिए. बिहार में हिंदी आना चाहिए.
अगर आप अप्लाई कर रहे हो महाराष्ट्र में तो लोकल लैंग्वेज जो रीजनल है वो वहाँ की मराठी है, वो आपको आना चाहिए। आप अप्लाई कर रहे हो वेस्ट बंगाल में तो आपको बंगाली आना चाहिए, तभी आप वहाँ पे काम कर पाओगे। द कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू रिलोकेट विद इन द कंट्री। आपको रिलोकेट कहीं भी किया जा सकता है। कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ HR, मैनेजमेंट, एनालिटिक्स, साइकोलॉजी प्रीफर्ड किए जाएंगे। 24 to 40 ईयर का एज होना चाहिए। कैंडिडेट शुड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। प्रीफर्ड स्किल्स क्या है? प्रीफर्ड स्किल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास है तो आप मेंशन कर सकते हो। कैंडिडेट को एबिलिटी होना चाहिए खुद से इनिशिएटिव लेने के लिए। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझने की जरूरत है कि जो नेशनल करियर सेंटर्स हैं इन पर थोड़ा स्पीड अप काम करने के लिए इन्होंने इसको चुना है। तो आपको खुद से इनिशिएटिव लेना हो, आप स्किलफुल हों, टैक्टफुल हों और आप नेविगेट कर पाएँ अपने चैलेंजेस और उसको सॉल्व कर पाएँ। पैशन होना चाहिए आपको दूसरों की हेल्प करने के लिए। एबिलिटी टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द जॉब सीकर्स। Ability to respond effectively to needs of the both. Should be able to work under limited supervision, right? Using standardized practices. So limited supervision का मतलब क्या है कि आपके ऊपर डायरेक्टली कोई नहीं बैठेगा हमेशा। जेडी क्या है? आपको स्मूथ प्रोसेस फैसिलिटेट करना है, ठीक है? कैरियर सेंटर, मॉडल कैरियर सेंटर्स का। प्रमोशन ऑफ नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल फॉर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। Facilitating the transition of employment exchange into career centers by actively engaging the capacity building, ब्रांडिंग एंड ट्रेनिंग नेशनल कैरियर प्रोजेक्ट। तो पूरा नेशनल कैरियर सेंटर को ही रिवैम्प करना है, आपको प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है, डेवलपमेंट करनी है और इम्प्लीमेंट करनी है अपने प्रोग्राम्स को। आपको एक लिस्ट मेंटेन करना है एज वेल एज बुलेटिन्स कंसर्निंग जॉब्स और मैपिंग द रिक्वायर्ड स्किल सेट, ठीक है? तो बेसिकली अगर आप NCS पोर्टल को समझोगे, यहाँ पे जॉब्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो जॉब सीकर है और जो एम्प्लॉयर है उन दोनों के साथ आपको रिलेशन बनाना है और एक मॉडल, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहोगे वहाँ पर मॉडल करियर सेंटर कैसे क्रिएट किया जा सकता है उसकी बातचीत करनी है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग ये अलग अलग सबका दिया हुआ है, जैसे मैंने अलग अलग आपको लोकेशंस दिखाए। एप्लीकेशन कैसे करना है? आपको भी ncs.gov.in पे जाके अपना प्रोफाइल बनाना है, राइट? सो आपको एज अ जॉब सीकर आपको रजिस्टर करना है, यहाँ पे अपना प्रोफाइल बनाना है और प्रोफाइल बनाने के बाद फिर आप इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, इस प्रोफेशनल के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक? आपको प्रोफाइल को 100% तक कंप्लीट करना है, ठीक? आपको जो बताया 50% होना चाहिए 10th 12th और उसमें ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है? द सेंटर एंड एड्रेस ऑफ द वेन्यू, टाइम एंड डेट ऑफ द इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म टू द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट। सो एक बार जब आप एप्लीकेशन भर दोगे तो आपके एप्लीकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए, ठीक? पर्सनल इंटरव्यू आपका होगा और फाइनली आपको कंप्यूटर टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन भी हो सकता है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर देकर आपको यहाँ पे प्लेस करवा दिया जाएगा। तो आई थिंक ये एक डिटेल बेसिक आपको आ गया होगा। इस बेसिक डिटेल के अलावा इस जो ये सर्कुलर है, सर्कुलर के अलावा ये जो वेबसाइट है इसका लिंक और इसके साथ साथ NCS पोर्टल का लिंक और इसके साथ साथ जो ये सर्कुलर्स हैं इन सब का डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अप्लाई कर दीजिए। अगेन अगर आप ग्रेजुएट हो तो 4 साल का एक्सपीरियंस, PG हो तो 2 साल का एक्सपीरियंस, आपका एज क्राइटेरिया, स्टाइपेंड, ये आप मोस्ट प्रिफरेबली आप अपने स्टेट में अप्लाई करोगे तो बेटर रहेगा। आप जहाँ जहाँ जिस स्टेट के हो अपने डिस्ट्रिक्ट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि वो है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है? आई थिंक ऑल द बेस्ट आप सभी के लिए। आप अच्छे से इसमें अप्लाई करें। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टेप एड इंडिया आपको अलग अलग फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल, गवर्नमेंट जॉब्स, NGO जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ के लिए न सिर्फ जानकारी बल्कि आपको प्रिपरेशन भी करवाता है। तो अगर आप किसी भी फेलोशिप में आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरेस्टेड है तो ये व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। बाकी कई सारे फेलोशिप्स हैं जो भी बाकी हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे टीच क्लाइमेट एंड साइंस फेलोशिप है, वेलबींग प्रेन्योर फेलोशिप है, दिल्ली का कमीशन में कुछ पोजीशंस आए हुए हैं उनके बारे में, कुछ और भी फेलोशिप्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का फेलोशिप चल रहा है, नीति आयोग का चल रहा है। अब लास्ट में हम लोग आते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन का, ठीक? तो अगर आप देखोगे तो लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टीजमेंट। इस एडवर्टीजमेंट के 15 दिन के बाद पब्लिकेशन के आपका लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट आपको कहाँ से पता चलेगा? ये वेबसाइट पे जाएंगे तो रिक्रूटमेंट के सारे पब्लिकेशन 30 सितंबर को पब्लिश हुए हैं। तो 30 सितंबर इनके पब्लिकेशन का डेट है। तो 30 सितंबर से 15 दिन और अगर बढ़ा देंगे तो कितना हो जाता है? 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर इज़ द लास्ट डेट, बट आई विल सजेस्ट टू यू कि जितना जल्दी हो सकता है आप इसको पूरा करके अप्लाई कर दीजिए,
डिटेल सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आई थिंक ऑल द बेस्ट। अगर आपको कुछ और सपोर्ट की ज़रूरत होता है तो डू कनेक्ट विद अस। इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कॉलेज के लोगों के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। स्टेप एड इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के ऐसे युवा जो कि समाज और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, साथ साथ अपना भी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, ऐसे युवाओं को एक ऐसी फेलोशिप्स और इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ देता है जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा चलाई जाती हैं। इसके साथ साथ हमारा काम सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही नहीं, बल्कि उनकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, लाइक असाइनमेंट्स कैसे होते हैं, कैसे इंटरव्यूज़ को फेस करना है, उसके लिए हम मॉक इंटरव्यूज़ करवाते हैं, ग्रुप डिस्कशंस कैसे करना चाहिए, फॉर्म को कैसे फिल करना चाहिए, इस तरीके की तमाम जानकारियाँ देते हैं और मेंटरशिप सपोर्ट के द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आपको सोशल सेक्टर में किसी फेलोशिप में जुड़ना है या फिर आप ग्राउंड पे काम करना चाहते हैं तो आप हमारे इस स्टेप एड इंडिया चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहते हैं कि आपके कॉलेज में या फिर आपके साथ के कोई दोस्त है जो इस तरीके का काम करना चाहता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ से जुड़ना चाहता है, तो आप उन तक ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ कोलैबोरेशन करें, यानी कि हम आपके कॉलेज तक पहुँचें, हम आपके किसी कम्युनिटी तक पहुँचें, तो आप हमें हमारे नीचे दिए गए मेल और नंबर पर हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम ज़रूर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।